नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेकर्स हब में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कुछ बनाएंगे नहीं बल्कि इस मल्टीमीटर का रिव्यू करेंगे। दोस्तों, ये मल्टीमीटर मैंने लगभग 2 महीने पहले ऑर्डर किया था और 2 महीने इसे यूज लेने के बाद में अब मैं इसका रिव्यू वीडियो बना रहा हूँ। ये मल्टीमीटर मैंने काफी यूज में लिया है और ओवरऑल देखे तो ये मुझे बहुत पसंद आया है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इस मल्टीमीटर की खूबियां और साथ ही कुछ कमियां भी है इसमें, तो वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, ये मल्टीमीटर कुछ इस तरह के पैकिंग में आता है। इस बैग के ऊपर ब्रांड का लोगो है और इस बैग की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। अब हम इसे ओपन करते हैं तो जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये मल्टीमीटर लगा हुआ है। इसे हम निकाल लेते हैं। फर्स्ट लुक में ये काफ़ी अच्छा दिखता है, बिल्कुल छोटा सा है साइज में, एक नॉर्मल मोबाइल से भी छोटा है। और यहाँ पर ऊपर इसका मॉडल नंबर भी दिया हुआ है HT112B। डिस्प्ले काफ़ी बड़ी है और यहाँ पर 4 बटन्स हैं। बैग में मल्टीमीटर के अलावा पावर कॉर्ड्स भी है और इनकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। साथ ही इसमें 2 बटन सेल्स भी है जिसे आप मल्टीमीटर में लगा सकते हैं। इसके साथ टोटल 4 सेल आते हैं, तो 2 सेल मैंने ऑलरेडी इसमें लगा दिए हैं और एक फ्यूज भी मिलता है। फिलहाल हमें फ्यूज की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी इसमें इंस्टॉल्ड है। अब हम इस मल्टीमीटर को स्विच ऑन करते हैं। स्विच ऑन करते हैं तो यहाँ पर ऊपर की तरफ सारे मेन्यू आते हैं। फिलहाल ये ऑटो मोड में है तो इसकी एरो है वो रोटेट हो रही है। हम इसे मैनुअल में भी यूज ले सकते हैं। मैनुअल में यूज लेने के लिए इस बटन को प्रेस करते हैं तो ये मिलीवोल्ट, फ्रीक्वेंसी, कैपेसिटेंस, कंडक्टिविटी, करंट और एनसीबी पर मूव होता है। साथ ही इस बटन को प्रेस करने पर एलसीडी के बैकलाइट भी ग्लो होती है और मल्टीमीटर के पीछे की तरफ एक एलईडी लगी हुई है जिसे हम इमरजेंसी टॉर्च के रूप में भी यूज में ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसकी टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, टेस्टिंग के लिए मल्टीमीटर को ऑटो मोड में रखता हूं और सबसे पहले ब्लैक कॉर्ड को और फिर रेड कॉर्ड को कनेक्ट कर देते हैं। अब हम एक लेड एसिड बैटरी यूज में लेते हैं और जैसे ही हम कॉर्ड्स को कनेक्ट करते हैं यहाँ पर वोल्टेज शो करता है। ये मीटर ऑटोमेटिकली वोल्टेज पर सेट हो जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर 11.91 दिखा रहा है वोल्टेज में। दोस्तों, मेरे पास एक फ्लूक का मल्टीमीटर भी है तो मैंने उसके साथ भी इसकी टेस्टिंग की थी और इसके मेजरमेंट फ्लूक के मेजरमेंट के इक्वल ही आते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसकी एक्यूरेसी भी काफ़ी अच्छी है। अब हम दोनों कॉर्ड्स को शॉर्ट करते हैं तो मीटर में बीप का साउंड आता है और ये ग्रीन एलईडी भी ग्लो होती है और साथ ही मीटर कंटिन्यूटी पर मूव हो जाता है। अब दोस्तों, हम कुछ रेजिस्टेंस की टेस्टिंग करते हैं। यहाँ पर मैं एक 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस लेता हूँ और अभी भी ये ऑटो मोड में है। तो दोस्तों, जैसे ही मैं रेजिस्टेंस से कॉर्ड्स को कनेक्ट करता हूँ यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू शो होती है। तो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू भी अप्रोक्स 10 किलो ओम ही शो हो रही है। अब मैं एक दूसरा रेजिस्टेंस लेता हूँ जिसकी वैल्यू है 330 ओम। इससे भी जब कॉर्ड्स को कनेक्ट करते हैं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू शो होती है। इसकी वैल्यू 326 शो हो रही है। तो दोस्तों, रेजिस्टेंस की वैल्यू बिल्कुल करेक्ट शो हो रही है। अब हम इसकी कुछ और टेस्टिंग करते हैं। अब मैं कैपेसिटेंस का मेजरमेंट करता हूँ। कैपेसिटेंस के मेजर के लिए हमें मैन्युअली सेलेक्ट करना होगा। तो इस बटन से हम कैपेसिटेंस को सेलेक्ट कर लेते हैं और जब हम कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं तो इस कैपेसिटर की वैल्यू भी शो होती है। कैपेसिटर के ऊपर कैपेसिटेंस की जो वैल्यू लिखी हुई है मीटर में भी लगभग वही वैल्यू शो हो रही है। अब मैं एक दूसरा कैपेसिटर यूज लेता हूं जो कि 100 माइक्रोफेरेड का है। इसे भी जब हम कनेक्ट करते हैं तो इसकी वैल्यू लगभग 88 माइक्रोफेरेड शो होती है। तो दोस्तों, कैपेसिटेंस की वैल्यू भी ये काफ़ी अच्छे से मेजर कर लेता है। अब दोस्तों, हम एसी पावर को मेजर करते हैं। यहाँ पर मैं एक एक्सटेंशन बोर्ड यूज में लेता हूँ और इन कॉर्ड्स को इसमें कनेक्ट कर देते हैं और जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं यहाँ पर वोल्टेज की वैल्यू शो होती है। ये वैल्यू भी लगभग 250 वोल्टेज है और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज शो हो रही है। ये भी ऑटो मोड में है, हमने किसी भी प्रकार का मैनुअल सिलेक्शन नहीं किया है। अब दोस्तों, हम करंट का मेजरमेंट करते हैं। करंट के मेजरमेंट के लिए रेड कॉर्ड को हमको रिमूव करके एम्पियर वाले पोर्ट में लगाना होगा और जब हम इसे एम्पियर के पोर्ट में लगाएंगे तो मीटर ऑटोमेटिकली माइक्रो एम्पियर पर मूव हो जाएगा।
यहाँ पर मैं टेस्टिंग के लिए एक बैटरी और एक मोटर यूज में लेता हूँ। मोटर के साथ सीरीज में हम मीटर को कनेक्ट करते हैं और यहाँ पर दोस्तों करंट कंजप्शन भी शो हो रहा है। दोस्तों मैंने इस मल्टीमीटर से माइक्रो एम्पियर भी मेजर किया है और लो करंट में भी इसकी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी है और ये मैक्सिमम 600 मिली एम्पियर तक का मेजरमेंट कर सकता है। अगर इससे ज़्यादा करंट हम मेजर करेंगे तो शायद इसमें लगा हुआ फ्यूज़ बर्न हो जाए, तो इस कारण आपको एक एक्स्ट्रा फ्यूज़ भी मिला है, तो उसे आप यूज़ में भी ले सकते हैं। अब दोस्तों लास्ट में इसका सबसे अलग फीचर जो है वो आपको बताने जा रहा हूँ। ये फीचर आपको बहुत ही कम मल्टीमीटर में मिलेगा। जब हम मीटर को मैन्युअली एनसीवी पर मूव करेंगे और लाइव एसी वायर के पास में ले जाएंगे तो यहाँ पर रेड कलर की एलईडी ग्लो होगी और बीप का साउंड भी आएगा। तो दोस्तों इससे आप दीवार के अंदर लगे हुए वायर्स को भी चेक कर सकते हैं। ये फीचर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ये आपको बहुत ही कम मल्टीमीटर्स में मिलेगा। तो दोस्तों हमने सारे मेजरमेंट करके देख लिए हैं और ओवरऑल मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा है। तो अब हम इसके देखते हैं कुछ प्रोज और कॉन्स के बारे में। सबसे पहले देखते हैं प्रोज। ये साइज़ में बहुत ही कॉम्पैक्ट है और आप इसे इजीली कैरी कर सकते हैं। बिल्ड क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी है, इजी टू यूज है क्योंकि आपको मैन्युअली सिलेक्शन काफ़ी कम करना पड़ता है, ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लेता है। बिग एलसीडी डिस्प्ले। दोस्तों इसकी डिस्प्ले भी साइज़ में काफ़ी बड़ी है जो कि मुझे काफ़ी पसंद आई। इसके अलावा इसमें बैक लाइट भी है और सबसे मेन चीज़ है इसकी एक्यूरेसी। इसकी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी है। मैंने अलग अलग मल्टीमीटर के साथ इसकी वैल्यूज को भी कंपेयर करके देखा है और दोस्तों ये माइक्रो एम्पियर में जो करंट का मेजरमेंट करता है वो भी शानदार है। अगर आपके माइक्रो एम्पियर में मेजरमेंट होता है तो आप इस मल्टीमीटर को डेफिनेटली यूज में ले सकते हैं। अब दोस्तों इसकी कुछ कमियां देखते हैं। वैसे देखा जाए तो इसमें कुछ ज़्यादा मुझे कमी लगी नहीं है, बस एक दो छोटी मोटी कमियां हैं, जैसे कि इसकी करंट रेंज काफ़ी कम है। ये मैक्सिमम 600 मिली एम्पियर तक ही मेजर कर सकती है। और दूसरा इसके जो बटन्स है वो काफ़ी हार्ड है, मतलब जब आप इसके बटन प्रेस करते हो तो काफ़ी ज़ोर से दबाना पड़ता है, तो ऐसा फील होता है कि कुछ टाइम बाद ये हो सकता बटन है वो टूट जाए या फिर इनमें नाखून से स्क्रैच आ जाए। तो दोस्तों ये रहा इसका रिव्यू। मैंने इसको 2 महीने काफ़ी यूज़ लिया है और मुझे तो ये बहुत ही शानदार लगा है। इसमें जो कमियां हैं वो भी कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो आप इसे डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। और फ्लूक के कंपैरिजन में इसकी रेट भी काफ़ी कम है, ये आपको अप्रोक्स 3000 के आसपास मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आप भी मल्टीमीटर यूज़ में लेते हैं तो कमेंट में बताइए आपके पास कौन सा मल्टीमीटर है, और अगर आपके पास भी ये मल्टीमीटर है तो बताइए कि ये आपको कैसा लगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि मैं रेगुलरली ऐसे वीडियोस डालता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।